मैं नरेंद्र रावत पहाड़ी भाई उत्तराखंड से आशा करूँ आप सभी राजी खुशी वाला स्वस्थ वाला मस्त वाला और आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख सकते अगर हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये ठेला गाँव को बाबर था तो इन्होंने 21 सदियों तक जो है इन्होंने देश पे राज किया और अत्याचार किया इन्होंने। तो इसमें गमन हुआ तब वहाँ से हरिद्वार नाम पड़ा आई समझ में। तो वो लोग जो है इन कंदरों पे अंधकार में यहाँ आए तब इन्होंने यहाँ पर जो है जिस प्रकार से भी अपना जीवन यापन करने के लिए अपना जो है अस्तित्व जमाए जगह 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 बैठ उनके उनके उस अत्याचार से। और तब जब दिल्ली का तख्त भी जन वो नहीं थे जन बलियाल तो ये तो पांडव तो चल गई भाषा भी रण में मारे गए थे ना। कैसे कहाँ से आए हम? हाँ जो रण वो छन से केचन कखबड़ी आइन कन का बड़ी न। अरे राजस्थान से जो है वहाँ प्रतापगढ़ से चले थे यहाँ से। तो लड़ाई लगी हुई थी ना जब अब वो एक जगह पे बैठ गए। अब एक जगह पे जो है जब उन्होंने रण लाल काटे मारे और वहाँ से जो है वो थके प्यासे जो है कहीं एक नदी के किनारे पे बैठ गए। अब बैठे तो वहाँ पर उनको नींद आ गई। अब नींद आ गए तो उनमें से जो दुश्मन थे पीछे से लगे हुए उनके भाई वो गए खाए जिसने काटे तो उनमें से कुछ बच गए थे तो वो इनके पीछे लग गए। अब इन्होंने क्या किया उन्होंने सोई मार दिया। जैसे पांडव पुत्रों को किसने मारा था? पांडव पुत्र ने अरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। तो अश्वत्थामा ने जैसे बोला कि भाई जब दुर्योधन मित्र में अकेला पड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था उसके जो है जहाँ उसकी कमर थी वही जगह उसकी कच्ची थी उसकी माता का तो भगवान की लीला थी। भगवान ने बोला तो ऐसे क्यों मारा भाई तो कोई बच्चा है क्या माँ के पास आएगा उन्हें पत्ते लगा दिया। तो तब उसकी माँ ने बोला था जब उन्हें अपने आँख से पट्टी निकाली उसने बोला कि तू वज्र का बनेगा। देखा तो बोला तू इसी जगह से मारा जाएगा। तो वो जब रणभूमि में अकेला पड़ा हुआ था और मदद के लिए गुहार लगा रहा था कि भाई कोई पानी तो पिलाए मुझे तो वहाँ कोई नहीं बचा। तो तब इसको जो है अश्वत्थामा को उसने सेनापति लास्ट में उसने बोला तो एक दिन के लिए मुझे सेनापति बना दे। सेनापति किसने बोला था? अरे बोला सब तो तबाह हो गया। अश्वत्थामा ने बोला कि भाई तो एक दिन के सेनापति मैं इनका वंश ही मिटा दूंगा जिनको मैं पांचों पांडवों को खत्म करूंगा। तो प्रभु की माया से भगवान ने बोला तो होना तो है उसका जो ऋषि का वचन है ऐसा काम करो। उन्होंने जो वो पांचों बालकों को जो है उस कक्ष में छोड़ करके पांडवों को वहां से गोल कर दिया भगवान ने कि चलो भाई तुम तो चलो मेरे साथ चलो। अब वो भगवान को पूछते नहीं थे कि आप हमें कहाँ ले जा रहे किस ले जा क्योंकि उनको उन्होंने कुछ पूछना ही नहीं था। उनको पूरा विश्वास था कि भगवान हमें जहाँ ले जाएंगे सुरक्षित ले जाएंगे। अब वो 5 बच्चे जो वहाँ छोड़े थे तो ये रात में गया वहाँ। अब रात में गया इसने देखा शिविर में ये पांचों पांडव यहाँ सोए हुए उसने जो है अग्निबाण का वो किया और उसी से जो सबको मार दिया। तब सबको मार दिया। तो जब मार दिया तो जब उसने विलाप किया कि भाई इसने सत्य को उसने कि भाई देखो अब तो ये तो सारा वंश ही खत्म हो गया। इसमें सबको ग्लानि हुई जो कौरव भी थे और पांडव भी थे कि हमारा तो कोई वंश ही नहीं बचा। अब आगे वंश कैसे चलेगा? तो एक उसके गर्भ में था इसके क्या नाम कहते हैं थोड़ा बहुत अर्जुन का पुत्र नहीं था अभिमन्यु की औरत के पेट में था एक बच्चा पलना। वहाँ भगवान स्वयं गए थे वहाँ अंदर बैठने के लिए उसके रक्षा। वो बाण वहाँ से वहाँ तक भी जा रहा था नहीं कर पाया लेकिन उनकी जो है वंश मिटाने के लिए वहाँ भेजा तो वहाँ साक्षात भगवान ने जो है उसके गर्भ में जा करके जो है उसको बचाया। किसको? तब इन्होंने बोला कि इसको अब बोलो क्या चाहती है? बोला मैं मेरे सामने लाऊं मैं उसको जो है मैं अपने हिसाब से उसको दंड दूंगी। वो बोला क्या है? बोला इसकी ये मणि निकाल दो इसकी ये मणि निकाल दो तो ये जिंदगी भर तक जो है ये ऐसे इसी पश्चाताप में जो है अभी अमर है। वो अमर है एक वो भी अमर है अश्वत्थामा भी अमर है। हाँ उसको प्रधान था उसको। ठीक है साहब भाई तो आराम से जाओ झगड़े में कोई बैठ जाना चल। हाँ आराम से जाओ मजा मजा बस। तो बोला इसके मणि तो ये जिंदगी भर जो है ये पश्चाताप
पश्चाताप होगा इसको कि मैंने इनको बल से मिटाने के लिए जो है कि अस्त्र का प्रयोग किया था। और क्यों क्या था है जी? अरे सामने से तो शेर लड़ता है, लेकिन छुपके जो है, जो कायर थोड़ी नहीं था वो, जैसे कैसे ऋषि का पुत्र थोड़ी नहीं था वो, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था वो तो। और उसने उतना होने के बावजूद भी उसने जो है ऐसा आघात किया उनके ऊपर, तो उसी समय भगवान कृष्ण वाले इसकी मणि निकालो, अरे इसको छोड़ दो, न तो ब्रह्मत्या लगेगी न कुछ लगेगी। हालांकि ब्रह्मत्या में तो तब भी लगी थी पांडवों को, तो उन्होंने उसके जो है उसके लिए जो है गया श्राद्ध वहाँ जो है जगह जगह जो है उनकी गए हैं जी। तो तब जा करके उनको मुक्ति मिली। लेकिन रण क्षेत्र में जो है जहाँ रणभूमि, जहाँ रणभूमि है ना, तो रणभूमि में जो भी आदमी जो है रणबंकुर बोलते थे ना, रणबांकुरे होते हैं। हाँ, बांकुरे, रणबांकुरे जो मौत से नहीं डरते थे। जिनकी भी वहाँ पर वो उनको बल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हाँ, चाहे वो किसी दिशा में भी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए, समाज के लिए और स्वाभिमान के लिए जो बलिदान हो जाता है उसको वो स्वर्गीय आ जाते हैं, प्रभु को ही प्राप्त होते हैं, विष्णु रूप ही प्राप्त करता है, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। में जोड़ी का और हाथ पंजल जलाम चले खड़ा जब तक खड़े रहते हैं। तुम लोग हाँ नाना जी साला जनाब पूरी है 100 पर 98 99 99 हाँ यार सेंचुरी और सेंचुरी होने 100 साल हम भी जाला कोई 99 हमारे टाइम में कोई जाला कोई